So bachcho, once again welcome in Parul classes. So today I am here in front of you with my new topic, and my today's topic I take from 9th standard chapter number 5, that is an introduction of Euclid's geometry. So few students have a doubts on this chapter. So today I am here to for clarify your doubts. So 5.1, exercise 5.1, your first question is related to true false. Which of the following statements are true and which are false? Give reason. First is only one line can pass through a single point. First question is only one line pass through a single point. Suppose this is your single point. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ओनली वन पॉइंट. ओके, देखो बच्चों, ये डॉट्स पॉइंट से हमारे कितने लाइन जा सकते हैं? 1 2 3 4, that is your 4, this is your 5. That's mean infinite number of the lines pass through the single point. So this statement is your false, and your correct answer is on question is only one line can pass through the single point. So answer is infinite line pass through a single point. Okay bachcho, so hope you understand. First question is your only one line can pass through the single point. Suppose this is your single points. इस point से हमें infinite number of the lines pass through होती है. तो ये जो question था only one point, वो आपका false है. आपका correct answer होगा infinite number of the line pass through a single point. तो बच्चों, लेट्स गो विथ क्वेश्चन नंबर 2. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो बच्चों, सपोज हमारे पास टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए एंड बी. तो हमारा क्या है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन्स. ओके, तो हमारा इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि हमारा पॉइंट होता, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो जाएगा. तो बच्चों आप बताओ, ए और बी को और भी तरीके से हम ज्वाइन करके एक सिंगल लाइन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. तो हमारा स्टेटमेंट हमारा ये भी फॉल्स होगा. एंड देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन्स नहीं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कर्व. देखो बच्चों, इसको ज्वाइन करने का जो तरीका है वो हमारा ये है. हम ऐसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ द कर्व. दिस इज अ फॉर्म ऑफ द कर्व. सो आंसर क्या होगा? देयर आर infinite number of curved line. What is curved line? Which pass through two distinct point. तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड दिस. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ था और हमारा क्वेश्चन था कि हमें सिंगल पॉइंट से एक सिंगल लाइन जाती है. तो हमारा ये एक सिंगल पॉइंट है, बस इस सिंगल पॉइंट से हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइंस जाती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइंस होता है. सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ए और बी हमारा दो पॉइंट्स है, इसको हमें एक सिंगल लाइन ही ऐड कर सकती है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइंस नहीं होगा बच्चों. ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कर्व्स. दिस इज कॉल्ड योर कर्व. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कर्व्स विच ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. Okay, let's continue with question number 3. Okay बच्चों, question number 3 is
A terminating line can be produced infinitely to the both side. सपोज हमारा 2 पॉइंट्स है A और B. हमें ये प्रूफ करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा टर्मिनेटिंग लाइन होता क्या है. तो टर्मिनेटिंग लाइन का मतलब होता है हमारा एक लाइन सेगमेंट. टर्मिनेटिंग लाइन मतलब क्या होता है, हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है. सपोज ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है. तो बच्चों आप बताइए, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, जहाँ तक हमें मन करे हम वहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. तो जो हमारा स्टेटमेंट था, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड. तो यस, ये आपका 2 साइड्स है और ये हमारा इनफाइनाइट प्रोड्यूस हो रहा है. तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों. फोर्थ आपका है, इफ 2 सर्कल आर इक्वल. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ 2 सर्कल आर इक्वल. सपोज ये हमारा सर्कल नंबर 1 है और ये हमारा सर्कल नंबर 2 है. 2 सर्कल्स आर इक्वल. सर्कल्स हमारे इक्वल कब होंगे बच्चों, सर्कल हमारे इक्वल तब होंगे जब उनका रेडियस इक्वल होता है. तो अगर हमारा इसका रेडियस इक्वल है तो हमारा सर्कल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा. सर्कल का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा. और सर्कल इक्वल है तो रेडियस इक्वल होगा, रेडियस इक्वल है तो सर्कल होगा इक्वल. सो रेडियस ऑफ सर्कल C1 and C2 are equal because both the circle are equal. So this statement will be true. So now continue with next question. Our question number 5 is, few diagrams are given. If AB is equal to PQ, PQ is equal to XY, then AB is equal to XY. ये आपको करना है क्या, प्रूफ करना है. हमारा 3 लाइन्स दिया हुआ है, AB, योर नेक्स्ट लाइन इज PQ एंड योर थर्ड लाइन इज X एंड Y. तो बच्चों देखो, हमें फर्स्ट हमारा और सेकेंड टर्म को लेना है. सॉल्यूशन कैसे करेंगे, AB इज इक्वल टू PQ, हमारा क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड इज योर PQ इज इक्वल टू XY, this is your 2. Now from first and 2, AB is equal to PQ is equal to, and this PQ is equal to XY. So what is its mean? It's mean that AB is equal to PQ is equal to XY. So this proves that AB is equal to XY. So the statement is, if AB is equal to PQ, PQ is equal to XY, then AB is equal to also XY. This will be true. What is this? This will be true. So you understand? So question number 1 of 5.1, there are 4 of 5 options. 5 questions are there. So easy. So continue with question number 2. Your question number 2 is, give a definition for each of the following terms. Are there other terms to need to be defined first? What are they? How might they define them? So let's solve this. Okay बच्चों, our next question is, you have to define the parallel line and you have to say whether there are any another term which define parallel line. So suppose सबसे पहले मैं define करती हूँ आपको parallel lines होते क्या है. ऐसे 2 lines तो जो एक दूसरे को कभी intersect करे ही ना, ऐसे 2 lines. suppose हमारा AB कोई एक लाइन है और हमारा BCD हमारा ये 2 लाइन्स है. ये अगर AB और CD एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इस तरीके के लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन. हाउ टू डिफाइन
पैरेलल लाइन्स आर द लाइन इन अ प्लेन दैट आर ऑलवेज ऑफ अ सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब यहाँ से भी सेम डिस्टेंस, यहाँ से कहीं से भी अगर फाइंड आउट करोगे तो वो हमारा सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। एंड पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके बच्चों, देयर आर एनी अनदर टर्म टू डिफाइन पैरेलल लाइन? सो देयर आर एनी अनदर टर्म टू डिफाइन पैरेलल लाइन, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिमिलर वर्ड, सिमिलर, क्या बच्चों? सिमिलर, SIMILAR, सिमिलर वर्ड यूज करते हैं हम डिफाइन करने के लिए। पैरेलल लाइन, सेम सेम लाइन, सिमिलर मतलब क्या होता है? सेम, एक जैसा, तो ये इसके जैसा हुआ, इसलिए हम क्या टर्म यूज करेंगे? सिमिलर टर्म यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द परपेंडिकुलर लाइन एंड इज देयर एनी अनदर टर्म विच डिफाइन परपेंडिकुलर लाइन? तो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है बच्चों? एनी टू लाइन, कोई भी टू लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है बट 90 डिग्री पे। सपोज ये आपका कोई लाइन है, ये आपको ए और बी और सी और डी ए बी को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि ये हमारा एंगल 90 डिग्री है। या सपोज हमारा यहाँ पे C1 है, यहाँ पे X और Y है, तो ये पॉइंट एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो हमारा कोई भी टू लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किस पर? 90 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। इज एनी अनदर टर्म टू डिफाइन परपेंडिकुलर लाइन? दैट इज योर प्लम्ब, plumb and vertical. This is a common name which define a perpendicular line. Plumb और vertical line एक ऐसा टर्म है जो परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करता है। हम परपेंडिकुलर लाइन को प्लम्ब या वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड what is a perpendicular line. Again I say any two line which intersect each other at a 90 degree, that is your what? Perpendicular line. So let's continue with next definition. Okay बच्चों, our next question is line segment. लाइन सेगमेंट होता क्या है बच्चों? ऐसा एक स्ट्रेट लाइन, आपको पता है स्ट्रेट लाइन हमारा 2 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। दिस 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है जिसका बोथ एंड इनफाइनाइट होता है। ओके बच्चों, सो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट दैट कैन लिंक 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है और फिर हमारा एक लाइन सेगमेंट बनता है। इसके पॉइंट का एंडिंग नहीं होता है बच्चों। टर्म क्या है? लाइन सेगमेंट को हम लाइन सेक्शंस भी बोलते हैं। सो क्वेश्चन में था आपका विच अनदर टर्म्स यूज फॉर द सेंटेंस लाइन सेगमेंट? सो दैट इज योर लाइन सेक्शन। व्हाट इज दैट? लाइन सेक्शन। सो लाइन सेगमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ लाइन डिफाइंड दैट कैन लिंक 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट से लिंक होता है, रिलेटेड होता है। और ये बच्चों याद रखना, ये जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, इसकी एंडिंग नहीं है बच्चों, ये एंड पॉइंट नहीं है। दिस इज योर इनफाइनाइट, दिस इज योर इनफाइनाइट। सो लाइन सेक्शन, सॉरी, लाइन सेगमेंट इज अ लाइन सेक्शन दैट कैन लिंक 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस होता क्या है बच्चों? सपोज दैट ये हमारा सर्कल है और ये हमारा सेंटर है और ये हमारा कोई बाउंड्री पे पॉइंट C1 है। तो सेंटर से लेके बाउंड्री के पॉइंट तक का ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है? रेडियस होता है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट इज योर रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस ऑफ द सर्कल को बच्चों रेडियस ऑफ द सर्कल ही बोलते हैं, इसको किसी भी अनदर टर्म से डिफाइन नहीं करते। जैसे लाइन सेगमेंट को हम लाइन सेक्शन बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को प्लम्ब या वर्टिकल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन को हम सिमिलर बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल को हम रेडियस ऑफ द सर्कल ही बोलते हैं। एंड दिस
is a distance of the center from any point to the boundary of the circle, that is your radius of the circle. So this distance is your radius of the सर्कल. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ये स्क्वायर. तो आपको मालूम होगा स्क्वायर होता क्या है. स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसके चारों साइड्स, प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर? जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल द एंगल आर 90 डिग्री, सो दैट इज योर स्क्वायर. सो लेट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय द स्क्वायर. स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल द एज आर इक्वल. ऑल एज आर इक्वल. ओके. नेक्स्ट इज योर ऑल द एंगल. ऑल एंगल इज 90 डिग्री. सपोज दैट दिस इज योर स्क्वायर. So according to property of square, this AB is equal to BC is equal to CD is equal to your DA, and all the angle is 90 degree. That means this equal to this equal to this equal to this. So hope you understand. So next continue with question number 3. ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है. कंसीडर टू पोस्ट्यूल्स गिवन बिलो. फर्स्ट, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी एंड देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी. फर्स्ट एंड 2. सेकेंड इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन अ सेम लाइन. क्वेश्चन इज, डू दिस postules contain any undefined term? Are these postules consistent? Do they follow from Euclid's postules? Explain them. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि Euclid's postules होता क्या है. तो ये क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट. इसका मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ हुआ, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक ड्रॉ करना है, तो वो हमारा इस पोस्ट्यूल्स को फॉलो करेगा. क्या है? अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. फर्स्ट के लिए कंडीशन क्या होगी? लाइन हमारा स्ट्रेट होना चाहिए और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पास करना चाहिए. सेकेंड क्या होगा? टर्मिनेटेड लाइन. टर्मिनेटेड लाइन मतलब क्या होता है बच्चों? टर्मिनेटेड लाइन मतलब होता है एक लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली. तो मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट भी हमारा एक लाइन के जैसे हुई होता है, पर ये जो ए और बी है इसकी एंडिंग नहीं होती है बच्चों. इसकी एंडिंग, इसका एंड पॉइंट नहीं होता है. सो सेकेंड है कि टर्मिनेटिंग लाइन इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस होना चाहिए. अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एनी रेडियस. सर्कल हमारा किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का हो सकता है. ये 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, 3 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 4, 5, वॉट एवर यू वॉन्ट. थर्ड इज ऑल द राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर. ऑल द राइट एंगल मतलब जैसे हमने स्क्वायर की बात कर ली, स्क्वायर में चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं, तो ये हमारा इसका पोस्ट्यूल्स है. तो चलिए क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चंस हमें बताना है कि ये फॉलो करता है कि नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर 2 कंडीशन इज गिवन. ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है. फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? ए और बी हमारा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है और सी ए बी के मिडल में है. सपोज ए और बी हमारा 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है और सी हमारा मिडल में है. तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या अनडिफाइंड टर्म है, ये क्या कंसिस्टेंट है, अनडिफाइंड टर्म है, या पोस्ट्यूल को फॉलो करता है कि नहीं. तो सबसे पहले अनडिफाइंड टर्म होता क्या है? अनडिफाइंड टर्म मतलब क्या इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स आएंगे, क्या इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स या लाइंस बन सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड टर्म.
तो क्या ये करेक्ट है? इससे बहुत सारी लाइंस बन सकती है, ए बी बन सकता है, ए सी बन सकता है, बी सी बन सकता है। तो ये आपका क्या है? अनडिफाइंड टर्म। अनडिफाइंड टर्म का मतलब सिंपल होता है, क्या इस लाइन से कई तरीके के लाइंस या पॉइंट्स बनाए मिल सकते हैं क्या? दैट इज और अनडिफाइंड टर्म। तो ए और बी हमारा लाइन है, सी मिडल है, तो यस पॉइंट भी है और लाइन भी है, ये अनडिफाइंड है। सेकेंड हमारा पूछा है ये कंसिस्टेंट है क्या? ये कंसिस्टेंट है क्या? यस, ये कंसिस्टेंट भी है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या इसमें कंडीशन दी हुई है? हाँ, दी हुई है। इसमें कंडीशन दी हुई है कि ए बी हमारा 2 पॉइंट्स है और सी उसकी मिडल में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यस, इट इज अ कंसिस्टेंट। चलो, पॉस्टुल को ये फॉलो करता है कि नहीं? हमारा फर्स्ट क्या था? ए और बी हमारा 2 पॉइंट्स होगा, उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हाँ ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हमारा पॉस्टुल को फॉलो करता है। सेकंड क्या है हमारा बच्चों? हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ए और बी, जिसमें से हमें सी हमारा एक पॉइंट है। यहाँ पे हमारा सपोज दैट ए और बी 2 पॉइंट्स है, सी हमारा सेम में नहीं है। ओके, तो ये आपका डायग्राम होगा। सेकंड के लिए इस तरीके का डायग्राम बन सकता है। तो हमें फॉलो बताना है कि ये क्या अनडिफाइंड टर्म है? हाँ बच्चों, क्योंकि इससे हमें डिफरेंट लाइन मिली है, ए बी ए सी बी सी मिली है, इससे हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिले हैं, तो ये हमारा अनडिफाइंड टर्म होगा। कंसिस्टेंट मतलब कंडीशन दी हुई है कि आपका ए और बी 2 पॉइंट्स है, सी हमारा पॉइंट्स है जो कि ए और बी के बाहर है या कहीं पे भी है, पर ए और बी पर की लाइन में नहीं है, तो यस ये हमारा क्या होगा? कंसिस्टेंट भी होगा। और थर्ड है, ये पॉस्टुल को फॉलो करता है कि नहीं? तो बच्चों ये पॉस्टुल को फॉलो नहीं करता है, बिकॉज हमारा इसका फर्स्ट कंडीशन ही था कि दो एक स्ट्रेट लाइन पास थ्रू अ पॉइंट ए एंड बी। सो ये हमारा पॉस्टुल को फॉलो नहीं करता है। ओके बच्चों, चलिए एक बार और बताती हूँ। अनडिफाइंड का मतलब जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स और लाइन मिल जाए। कंसिस्टेंट का मतलब कंडीशन दिया है कि नहीं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके बच्चों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।